हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने? चलिए, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? मोशन यानी गति। गति में भी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? चाल। स्पीड पढ़ रहे थे। स्पीड हमने करा दिया था। टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़ना था, मतलब चाल के प्रकार पढ़ने थे ना। अच्छा, चाल क्या होती है मैंने कल बताया, तो कोई बता सकता है मुझे? चलिए ये बताओ। हाँ, एकांक समय में चली गई दूरी ही क्या कहलाती है? हमारी चाल कहलाती है। चाल क्या होती है हमारी? सदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है? तो चाल एक अदिश राशि होती है। मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड हो जाता है। और कुछ कराया था मैंने चाल पे? और कुछ नहीं कराया था मेरे हिसाब से, है ना? एमकेएस और एसआई पद्धति में मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड। चलो, अब हम लोग टाइप्स ऑफ चाल पढ़ेंगे। कल चाल के प्रकार मैंने लिखा दिए थे, समान चाल, असमान चाल और औसत चाल। आज हम उन्हीं के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, समान चाल क्या होती है आप समझना। जब कोई जब कोई गतिमान गतिमान वस्तु समान समय समयांतराल में समान दूरी तय करती है। समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है, तो उस वस्तु की चाल को तो उस वस्तु की चाल को एक समान चाल या समान चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? समान चाल कहते हैं। बाकी सूत्र आपका सेम रहेगा, मात्रा का आपका सेम रहेगा, राशि अदिश या सदिश वो भी सेम रहेगी आपकी, ठीक है? तो इसमें मात्रा वगैरह हम कुछ नहीं लिखा रहे, सिर्फ डिफिनेशन आपको पढ़नी है। असमान चाल क्या हो जाएगी? जब कोई गतिमान वस्तु समान समयांतराल में समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है, तो क्या कहलाती है आपके? असमान भी कह सकते हो, लेकिन असमान लिखने में थोड़ा सा ऑकवर्ड नहीं लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है? ये लिखवा देते हैं। चलो कोई बात नहीं। तो क्या लिखोगे? जब कोई, अच्छा अब आप लोग ये बताओ, परिभाषा बनाने लगे हो कि देखो, मैं ऑन कैमरा जब आता हूं तो मैं पढ़ के नहीं आता कोई चीज, आपके सामने ही डिफिनेशन बनाते हैं। मैं, मेरे पास कोई खुद के नोट्स नहीं है कि मैं आपको आपके सामने बनाते हैं। आप लोग भी इसी तरीके से बनाना सीख जाओगे सर कैसे बनाते हैं, है ना? चलो, तो क्या होगा? असमान चाल क्या होती है? जब कोई गतिमान वस्तु समान समयांतराल समयांतराल में भिन्न भिन्न या असमान दूरी तय करते हैं। असमान दूरी या फिर भिन्न, नहीं दोनों लड़ने लगेंगे कि हमारा नहीं लिखा, हमारा नहीं लिखा। भिन्न भिन्न दूरी तय करती है, तो वस्तु की चाल, तो गतिमान वस्तु की, या तो इसमें क्या लिखा है? तो वस्तु की चाल, तो वस्तु की चाल क्या कहलाती है? असमान चाल कहलाती है ना? कितनी अच्छी परिभाषा, सिंपल सा, आप लोग खुद बना लोगे अब ना? हाँ, ये आपका इंपॉर्टेंट है, मैंने कल भी आपको पिन पॉइंट किया था, आज भी आपको पिन पॉइंट कर रहे हैं। औसत चाल कंपटीशन में बहुत अच्छे से पूछता है, औसत और चाल। हाँ, किसी गतिमान वस्तु की द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय का अनुपात क्या कहलाता है? औसत चाल कहलाता है, ठीक है? तो औसत चाल क्या होगा? नहीं, कोई गतिमान वस्तु द्वारा द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा
लिया गया, लिया गया कुल समय, कुल समय का अनुपात औसत चाल कहलाता। इसका सूत्र आप लोग जरूर लिख लेना ना, औसत चाल का सूत्र, औसत चाल। तो औसत चाल हमारा क्या हो जाएगी, इस तरीके के मैथ में भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटे कुल समय। समझ में आया आपको? इसका सूत्र जरूर याद रखना, जितनी भी दूरी, अब इस प्रकार के अच्छा ये क्वेश्चन भी, ये फॉर्मूला लगता कहां पे है तो देखना, मैं एक क्वेश्चन आपको बता, राशि पहले 1 घंटे में 4 किलोमीटर, दूसरे 1 घंटे में 10 किलोमीटर और तीसरे 1 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती। टोटल कितने, क्या क्या मैंने बताया, 2, 10 और 8 मान लो, ये दूरियां क्रमशः किलोमीटर में तय करती है। ये पहले 1 घंटे की बात कर रहा है, ये दूसरे 1 घंटे की बात कर रहा है, ये तीसरे 1 घंटे की बात कर रहा है। तो आपसे पूछेगा कि राशि की औसत चाल बताओ क्या होगी, तो आप क्या करोगे, कुल दूरी कितनी चली है उसने, 20 चली है कि नहीं चली है, कितना समय लिया है उसने, टोटल 1 2 3, तो 20/3 को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.66 के बाद आ जाएगा, है ना, किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या रही होगी, औसत चाल रही होगी, क्या रही होगी, औसत स्पीड रही होगी, है ना। समझ में आया ना, हमने क्या किया, सबको जोड़ा, 10 और 2 12 और 8 20, समय टोटल कितने घंटे ले रही है, 1 घंटे, 3 घंटे, पहले में 2, दूसरे में 10, तीसरे में 8, सबको जोड़ के भाग दे दिया, तो कितनी बार आया हमारा, 6.6। तो राशि की औसत गति कितनी हो गई होगी, 6.6 किलोमीटर प्रति घंटा। सोचो राशि किस घंटे से भाग रही है, स्पीड से, है ना, जैसे कुत्ता खरीदे हुए। समझ में आया आपको, नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं वेग का कॉन्सेप्ट। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, वेग, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वेलोसिटी। चाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पीड। अब देखो, चाल और वेग में मेजर अंतर क्या है, वेग है हमारा सदिश राशि, चाल है हमारी अदिश राशि। लेकिन परिभाषाओं को डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग, तो कैसे करेंगे, गतिमान, गतिमान वस्तु द्वारा, वस्तु द्वारा एकांक, एकांक समय में, एकांक, देखो गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में किया गया विस्थापन, किया गया विस्थापन, विस्थापन वस्तु का क्या कहलाता है, वस्तु का वेलोसिटी कहलाती है, वस्तु का वेग कहलाता है, वस्तु का वेग कहलाता है, वेग कहलाता है, ठीक है। सूत्र क्या हो जाएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका सूत्र, सूत्र क्या होगा, वेग, जिसको हम लोग v से डिनोट करते हैं, इसमें आपको ये एरो लगाना पड़ेगा, एरो किस चीज को बताता है, दिशा को बताता है, किसको बताएगा, दिशा को। तो वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अपन समय, जिसको हम लोग टाइम से टी से डिनोट करते हैं, तो टी के नीचे भी इस तरीके की एक एरो लगेगी, और विस्थापन को एस से डिनोट करते हैं तो वो भी आपका ऐसे लगेगा। तो ये एरो लगाना आपके लिए मस्ट है। अब देखो, ये मैं बार बार बता रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन अगर पेपर में आया तो आप लोग बोधा करके आओगे, कह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, वेग इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, मोस्ट है और मोस्ट है, मतलब समझ लो, जैसे मैंने पाई के बारे में बताया था आपको, आया है ना, उसी हिसाब से ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात? और पाई 9 में ही नहीं, कक्षा 10 में जो आपके वो बनेंगे ना क्वेश्चन, पाई का परिमेय परिमेय तो रखा रखाया है पक्का, तो बिल्कुल अच्छे से स्टडी कर लेना उसको। अच्छा, वेग की प्रकार, अच्छा वेग कैसी राशि है, वेक्टर, अगर मैंने यहाँ पे एरो लगाया हुआ है तो जाहिर सी बात है दिशा पे डिपेंडेंट करेंगे, परिमाण इनके पास खुद ही होगा, तो वेग कैसा हो जाएगा, एक सदिश राशि हो जाएगी। तो क्या लिखोगे, वेग एक सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, सदिश
राशि तथा वेग का वेग का वेग का एम के एस या फिर एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? मात्रक वही जो चाल का होता है। चाल का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। इसका भी होता है हमारा मीटर प्रति सेकंड। क्या यहां तक बात समझ में आई? मैं ज्यादा इनमें इसलिए टाइम नहीं ले रहा हूं क्योंकि चाल में मैं अच्छे से आपको बता चुका हूं। विस्थापन मतलब एक तरीके से दूरी ही होती है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करती है। तो जब दूरी है तो उसको भी मीटर में काउंट करेंगे और समय को हम लोग सेकंड में काउंट करेंगे। तो मात्रक हमारा क्या निकल के आता है? मीटर पर सेकंड। देखो ऐसे भी लिखा मिल सकता है और ऐसे भी, ऐसे भी मिल सकता है और आपको ऐसे भी मिल सकता है। ये तीन प्रकार के आपको लिखे मिल सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर ने तो बताया ही नहीं है ऐसा। ठीक है, जैसे आपसे वन लाइनर क्वेश्चन में विज्ञान में पूछा गया कि वेग का मात्रक बताओ, तो अब इन तीनों में से कोई एक दे देगा आपको, तो आपको एक में टिपीक देना है। क्या कर देना है? टिपीक देना है, उसी में निशान लगा के आगे निकल जाना। ठीक है, अब कंफ्यूजन बच्चों को कहां पे होती है? इसी को वो ऐसे लिखता है, बच्चे फंसते कहां है जल्दबाजी में। इसी को ऐसे लिखेगा मीटर इंटू सेकेंड और वन लगा देगा, माइनस नहीं लगाएगा यहां पे बच्चों को फंसाने के लिए। जो माइनस नहीं लगाएगा यहाँ पे तो इसका मतलब क्या है कि मीटर सेकंड काहे में है? आपके गुणे में है। और गुणे में नहीं होते हैं, काहे में होते हैं? भाग में। अगर भाग वाली चीज को ऊपर लाया जाता है तो माइनस वन लगाया जाता है, और इस माइनस को यहाँ से हटा दिया तो पूरा सब कुछ दलिद्दर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, ठीक है, समझ में आई बात। और इसके कुछ हो जाते हैं ऐसे भी, कहो आपको लिखा मिल जाए मीटर इंटू सेकेंड, ऐसे करके मीटर प्रति सेकेंड, ऐसे भी आ सकता है आपका। तो कई प्रकार से इसको लिखा जा सकता है, जितना मेरे दिमाग में था मैंने लिख दिया। कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, इतने प्रकार से आपको लिखा जा सकता है। तो समझ में आई, ये मात्रक एक ही है, कंफ्यूज मत होना किसी में। ठीक है, गलत करके मत आना पेपर में। आप लोगों को पेपर चल है ना, विज्ञान का पेपर कब है? परसों है? कब है? 4 दिन बाद है ना। चलो कभी भी हो, पेपर है ना अभी हाल ही में 5-6 दिन के अंदर ही। तो आपको ये याद रखना, ठीक है, पूछ सकता है आपसे। और देखो, दूरी या तो विस्थापन पूछेगा आपका, सुनो मेरी बात राशि, दूरी या तो विस्थापन पूछेगा और या तो फिर वेग और चाल में क्वेश्चन उठाएगा। इस चैप्टर अगर गति मोशन से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो इन्हीं दो में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से याद कर लो। और यही है आपका बेसिक, जो मैं बेसिक बेसिक चिल्लाता रहता हूं, यही है बेसिक। अब जब आप इंटर में जाओगे तो ये सारी चीजें नहीं सिखाई जाएंगी, फिर इनके भीतर जो चीजें हैं वो सिखाई जाएंगी। तो इनको यहाँ पे सीख लोगे तो इंटर में आगे की चीजें समझ में आएगी, और यहाँ पर नहीं सीखोगे तो भाई साहब, हाँ बस वही हाल होगा। चलो, अच्छा, वेग के प्रकार, वेग की वेग के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, है ना। वेग के कितने प्रकार होते हैं? वही चाल वाले 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार एक समान वेग, असमान या परिवर्ती वेग, औसत वेग, है ना। तो पहला क्या हो जाएगा आपका? समान वेग, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा? असमान वेग। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका? तीसरा औसत वेग। तो आप इसको टिपी लो जल्दी से, फिर आपको इनको करा के आज की क्लास को एंड कर देते हैं, है ना। क्या आज की क्लास को यहीं पे रख लेते हैं, अभी करा देते हैं ना। चलो नोट कर लो इसको जल्दी से। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग वेग के प्रकार की, बस आज का लास्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, समान वेग, असमान वेग, औसत वेग। परिभाषा कोई बताएगा मुझे? कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करती है तो क्या कहलाएगी आपकी? वो समान वेग कहलाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? कोई गतिमान वस्तु, कोई गतिमान, तुम लोगों को बोलने में दिक्कत है कुछ? कोई गतिमान वस्तु समान समयांतराल, समयांतराल, ठीक है,
समान समयांतराल में समान विस्थापन, देखो दूरी लिखने वाले थे, विस्थापन तय करती है, विस्थापन तय करती है तो वस्तु का वेग समान वेग कहलाता है, समान वेग कहलाता। क्या यहां तक समझ में आई आपको? अब असमान वेग, देखो आप लोग तो बनाना सीख ही गए होंगे क्या? कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी या फिर असमान दूरी तय करती है, असमान विस्थापन तय करती है तो क्या कहलाएगी? असमान वेग कहलाएगी। औसत वेग कोई गतिमान वस्तु द्वारा कुल विस्थापन तथा कुल समय का अनुपात औसत वेग कहलाता है ना? तो आप लोग ये सब कुछ जानेंगे होंगे, बस मुझे फॉर्मेलिटी अदा करनी है ना लिख के, आपको तो पता ही है। तो क्या लिखोगे? कोई गतिमान वस्तु समान समयांतराल में असमान या फिर इसी को हम लोग क्या लिखेंगे? भिन्न भिन्न विस्थापन तय करती है तो वस्तु का वेग क्या कहलाएगा? असमान वेग कहलाएगा, हो गया। अब औसत वेग क्या होगा? कोई गतिमान वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन, क्या लिखोगे? कोई वस्तु द्वारा कोई गतिमान वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन तथा लिया गया कुल समय का अनुपात, लिया गया कुल समय का अनुपात औसत, देखो मैं बार बार कह रहा हूं, आपकी चाल मुंह से निकल लेना, औसत वेग कहलाता है। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा औसत वेग का? ये भी इंपॉर्टेंट है। औसत वेग क्या हो जाएगा? औसत वेग का फॉर्मूला कुल विस्थापन बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय, जिसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं। तो ये है हमारा क्या सूत्र। अब इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, अब जैसे अभी तो आपको याद होगा कि वेग को विस्थापन से रिलेट करते हैं, समय तो दोनों में सेम है, लेकिन आपसे अगर मैं महीने भर बाद पूछूंगा तो चाल और वेग में कंफ्यूजन हो जाते हो। चाल बराबर दूरी होता है, विस्थापन होता है। तो आपको याद कैसे करना है? वेग का पहला अक्षर वा से, विस्थापन का पहला अक्षर, तो इससे एक याद कर लो, वेग विस्थापन आएगा, चाल तो अपने आप दूरी आएगी। तो इतना तो पता ही, कॉमन सेंस लगा सकते हो ना। तो आज की क्लास को यहीं पेंड करें, समझ में आई ये क्लास आपको बहुत अच्छे से? तो आज की क्लास को यहीं पेंड करते हैं। अगर ऑनलाइन बच्चों को क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कर देंगे अगर आपको अच्छी लगी हो क्लास। तो बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपनी और अपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि मौसम आप देख ही रहे हैं कैसा चल रहा है ना। तो अपने और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास बात करते हैं आपसे।